चलो देखना, पीछे में क्या बताए थे हम आपका कि अजप्शन इन लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है, आवाज ठीक है। चलिए, तो इसमें देखो पीछे हम बताए कि लिमिट स्टेट मेथड क्या है और क्या इसमें करना रहता है, ठीक है। तो लिमिट स्टेट क्यों हम इसको मतलब कि लिमिट के अंदर में मतलब कि एलएसएम से हम डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चर को, कितना आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है, क्या आपका पार्शियल इफेक्टिव मतलब कि मटेरियल में कितना होगा आपका, और आपका लोड पे कितना का रेंज होगा, तो करवाए थे ना, ठीक है। कि कितना से कितना होगा डेड लोड का और लाइव लोड का, वो लिख लिए थे ना कि नहीं लिखे थे तुम लोग, हमको याद नहीं है। डेड लोड लाइव लोड सब लिखा था ना। चलिए आज हम देखते हैं, सबसे पहले जो हम डिजाइन करेंगे कोई भी अगर स्ट्रक्चर को, अब जब हम पढ़ते हैं सबसे पहले हमें कोशिश करना रहता है कि अगर आप बीम को डिजाइन कीजिए, क्या कीजिए आप बीम को डिजाइन कीजिए, कॉलम को, फुटिंग के, ये सारी चीज। तो अभी हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई स्ट्रक्चर आपका अगर बेंडिंग स्ट्रक्चर है, कोई स्ट्रक्चर अगर आपका बेंडिंग है, ठीक है, जैसे में कि आपका बीम है, बीम कौन सा स्ट्रक्चर है, तो जिसके अंदर में आपका बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड होते हैं, यही होता है ना, आपका बेंड करता है, यानी यानी कि आपका ये फ्लेक्चर स्ट्रक्चर है। तो फ्लेक्चर स्ट्रक्चर के अंदर में जो बेंडिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर में हम स्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन करते हैं उसके बारे में है। अब इसमें कुछ अजम्पशन होते हैं, जब भी कोई स्ट्रक्चर को जब डिजाइन किया जाता है तो उसके अजम्पशन के बेस्ट पे डिजाइन किया जाता है कि आखिर उसका अजम्पशन में क्या लिखा हुआ, और इसी के अंदर में अगर आप डिजाइन करते हैं तब सही रहेगा, और नहीं तो आप नहीं कर सकते हो डिजाइनिंग। कैसे कर सकते हो, क्योंकि जितने भी चीज होते हैं वो दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, जब पूरी तरह से जैसा हम सोचे वैसा नहीं होता, कुछ ना कुछ चेंज होता है, ठीक है। तो हमें कुछ जो होता है वो एक लिमिट में रह करके स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है। कुछ अजप्शन हम क्यों लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता मतलब कि मान लो कि कोई चीजें भी है, अगर वो वैसा होता तो हम उसको मान क्यों लेते, अज्यूम क्यों करते हम, क्योंकि एक्चुअली में अजप्शन के अंदर में वैसे चीजों को कहीं ना कहीं देखा जाता है जो रियलिटी में उससे नहीं मिलता जुलता रहेगा। देखना, जैसे पहला है कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, पहले बताए थे, क्या ऐसा होता है रियलिटी में, नहीं हो सकते। दूसरा भी पॉइंट जब बताएंगे, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट फाइबर 0.0035, भाई इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपको ये मान करके चलना है। तीसरा पॉइंट भी हम जब बताएंगे आगे तो अभी ये देखेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं, ये भी आपको हम समझाए थे, फिर से समझा रहे, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर एंड बिफोर बेंडिंग। तो इसमें आप देखिएगा, देखिए अगर कोई प्लेन सेक्शन है, जैसे में कि मान लेते हैं कि ये आपका कोई बीम है, ठीक है, ये बीम का ये पोर्शन है। अब बीम कहीं ना कहीं जो होंगे वो इस प्रकार से आपका होंगे, देखिएगा ये बीम आपका इस प्रकार से कहीं पर पोर्शन पे होंगे। अब इसमें अगर हम कोई एक फाइबर को देखने की कोशिश करें, सपोज दैट कि मैं एक फाइबर को कंसीडर कर रहा हूं यहां से, ठीक है, कोई भी हम एक मतलब कि यहां से आप क्रॉस सेक्शन में जब देखोगे ना, तो एक हम क्रॉस सेक्शन को यहां पर हम कंसीडर किए हैं, ठीक है। एक आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो हमारा ए है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा होगा, इसमें तो अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन है। अगर इस क्रॉस सेक्शन को अगर हम ये स्ट्रक्चर को अगर हम बेंड करवाएं, क्या करवाएं, इस स्ट्रक्चर को हम बेंड करवाएं, जब बेंड करवाएंगे तो ये प्लेन क्या हो सकता है, देखो जब हम इसको ऐसे अगर हम मान लेते हैं कि कोई स्ट्रक्चर हमारा जब लोड लगाएंगे स्ट्रक्चर पे, तो ऐसे ऐसे बेंड करेगा स्ट्रक्चर, ऐसे बेंड करेगा। जब ये बेंड करेगा तो ये जो आपका जो सेक्शन जो दिख रहा होगा, क्या ये जो है वो आपका ऐसे ही रहेगा, एकदम ऐसे सीधा के सीधा जैसे ये बनाए हुए हैं, जैसे ये यहाँ से अगर तुम देखोगे स्ट्रक्चर को तो ऐसा है। अरे यार चला कर अच्छा से, नहीं चलेगा आज, गजब कर देता है कभी कभी।
आज चलवे नहीं करेगा, हम समझ रहे, देखोगे। चलो ये मान लेते कि बेंड होने के बाद फिर ऐसा था और बेंड होने के बाद भी ऐसा ही रहेगा एकदम स्ट्रेट के स्ट्रेट पोर्शन। नहीं, ये कहीं ना कहीं तुम देख रहे होगे कि अगर ये बेंड करेगा सेक्शन तो कहीं ना कहीं इंक्लाइंड पे जरूर जाएगा, इंक्लाइंड पे जाएगा। अब जब कोई पोर्शन को इंक्लाइंड कर रहे हो, कोई कॉपी है देना हमको, और तुम लोग भी दे सकते थे। देखो इधर, जैसे ए पोर्शन है, ठीक है, मैंने इसको देखा था, देखो यहाँ पर ये तो ऐसे स्ट्रेट रहेगा। अरे भाई जब बेंड नहीं करेगा तो एक प्लेन को देखना, एक क्रॉस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुना। एक क्रॉस सेक्शन पे देखना ऐसे, ठीक है। अब ऐसे है, अब बेंड होने के बाद तो ऐसे होगा, अरे ऐसे ही होगा ना। तो देखो अभी भी प्लेन है और बेंड होने के बाद भी एक प्लेन का मतलब ऐसे नहीं हुआ। अब हम रियलिटी में चलते हैं, अगर तुम अलग से लोड लगाओगे तो ई मेंबर में हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस अलग अलग डेवलप्ड होंगे। यहाँ पर अलग होंगे, ऊपर वाले में अलग, नीचे में अलग, इधर अलग, कहीं कहीं पर कुछ और अलग अलग हो जाएंगे। अब होने से क्या दिक्कत है कि अगर इसमें तुम देखोगे तो इस पॉइंट पे अलग रहेंगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, मतलब कि पूरा क्रॉस सेक्शन में अलग अलग, कहीं पर कम कहीं पे ज़्यादा। तो अब लोड के दौरान क्या हो सकता है कि ऐसे तो था तो ऐसे होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी हो सकता है, तिरछे भी तो हो सकता है ना। अरे किसी चीज को ऐसे ऐसे मतलब कि ऐसे से ऐसे कर रहे तो क्या गारंटी कि ऐसे से सिर्फ ऐसे ही होगा, ऐसे मतलब कि ऐसे नहीं हो सकता है तिरछे। अरे ऐसा नहीं हो सकता है, प्लेन हो सकता है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी तिरछे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बोला ये जा रहा है कि इसमें एजप्शन में मानना है कि ऐसे प्लेन था, स्ट्रेट पोर्शन में था, ये जो है वो अभी कर्व नहीं है, प्लेन है या कर्व है, बताओ अभी। अरे सेक्शन क्या है, प्लेन है। प्लेन और कर्व समझ में आता है ना। एक प्लेन है, बेंड होने के बाद ऐसे ही सीधा था तो बाद में मान लेते कि ऐसे हुआ, तो अभी भी प्लेन ही है ना कि कर्व है। ओ पीछे तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये प्लेन है। तो यही बोल रहा है कि बेंडिंग के पहले भी प्लेन होना चाहिए और बेंडिंग के बाद भी होना चाहिए, मतलब एक कर्व कुर्व नहीं हो जाना चाहिए। नहीं तो पहले स्ट्रेट था, ऐसे पोर्शन था स्ट्रेट और बाद में ऐसे तिरछे हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अगर तिरछे हो जाएंगे तो इसमें स्ट्रेन डायग्राम जो बनाओगे वो लीनियर नहीं बनेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ए सेक्शन ऐसे था, अब यहाँ पर दो पार्ट है, एक तो ऊपर में जब तुम देखोगे तो एक पार्ट हमारा ऊपर वाला जो पोर्शन जो तुमको दिख रहा होगा तो एक कंप्रेशन में होगा। अरे होंगे कि नहीं होंगे, कंप्रेशन में होगा। ये जो नीचे वाला जो तुमको पोर्शन दिख रहा होगा, अच्छा है, ये नीचे वाला जो पोर्शन दिख रहे होगे क्या है, ये टेंशन में है। ऊपर वाला क्या है आपका, कंप्रेशन में, और नीचे वाला क्या है आपका, टेंशन में है। अब बताओ कि जब यहां पर कौन सा स्ट्रेस डेवलप्ड होगा, ऊपर वाला में सिग्मा सी कंप्रेसिव स्ट्रेस, और यही डेवलप्ड होंगे ना। और नीचे में कौन सा डेवलप्ड होगा, टेंसल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस यही ना होगा। अब तुमको एक चीज पता है, जब स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मटेरियल में स्ट्रेन जरूर आएंगे। अरे मटेरियल में तो स्ट्रेन आना कंपलसरी है। तो यहाँ पर कुछ और स्ट्रेन, यहाँ पर कुछ और, तो अब यहाँ पर स्ट्रेन में चेंज आएंगे। एक तो भाई टेंसाइल में आएगा और दूसरा आपका कंप्रेसिव में स्ट्रेन आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो एक में कंप्रेसिव में ऊपर में देखोगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगा और नीचे में क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेन, मतलब दोनों अलग अलग। अब मटेरियल जब यहाँ से प्लेन हो जाते हैं, ध्यान से सुनो, मटेरियल का कर्व कुर्व नहीं जा रहा है, इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि मटेरियल में जो स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू, तो वो क्या हो रहा है, एक मतलब कि क्या बोल सकते हो उसको कि लीनियरली वैरी कर रहा है। ध्यान से ना, स्ट्रेन जो हो रहे हैं वो लीनियरली कहीं ना कहीं वैरी कर रहे हैं, और लीनियरली वैरी करने का मतलब ये होते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेस कुछ और, मतलब धीरे धीरे, जैसे ए पोर्शन है, ध्यान से सुनो, ऐसे अगर देखो कोई सेक्शन अगर आपका प्लेन है, ध्यान से, प्लेन का मतलब वही बताए थे कि ऐसे कर्व कुर्व नहीं हो रहा, तो कोई कर्व कुर्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अगर हम ये मतलब कि देखें क्रॉस सेक्शन का मतलब कि आपका एरिया है, तो यहाँ पर कुछ मतलब कि थोड़ा सा लीनियरली वैरी कर रहा है। ध्यान से सुनो, लीनियरली वैरी करने का मतलब ये है कि ऐसा डायग्राम, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन,
फिर आपका धीरे धीरे बढ़ रहे, स्ट्रेस कहीं ना कहीं बढ़ रहा, बट स्ट्रेन भी क्या कर रहे हैं, अरे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, ये मान लेते हैं स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेंगे, और वही ना, तो आपका कहीं ना कहीं लिनियरली आपका ऐसे वैरी कर रहा है। तो लिनियरली अगर वैरी कर रहा है तो ये पोर्शन क्या जाता है, ये स्टेट चला जाता है, ये पोर्शन क्या जाता है आपका स्टेट। लेकिन अगर लिनियरली अगर वैरी नहीं करता तो ये जो है वो ऐसे कर्व बनने लगता, क्या बनने लगता, कर्व। ऐसे ध्यान से समझो, नहीं तो नहीं समझ में, ये पॉइंट जल्दी किसी को नहीं समझ में आता, ठीक है। ये जो प्लेन सेक्शन बिफोर एंड आफ्टर, ये तो ठीक है कि प्लेन समझ में आ गया, इसके बाद फिर दैट इज करके लिखा हुआ रहता है कि स्ट्रेन जो वेरिएशन होगा वो लीनियर होगा। पता ना चल रहा है सर कैसे होगा लीनियर। तो देखो अगर ये मटेरियल ऐसे अगर आपका कर्व हो जाता है, क्या हो जाता है आपका कर्व है, तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेन तो है नहीं। अब ये जो मटेरियल पे जब तुम लोड लगाते तो वो जो मटेरियल था वो अलग अलग बिहेवियर, मतलब कि सेम बिहेवियर नहीं शो करता। सेम बिहेवियर का मतलब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहे स्ट्रेन आते जा रहे, स्ट्रेस बढ़ रहे स्ट्रेन आते जा रहे, तो लीनियरली मतलब करस्पॉन्डिंग में, तो ये हमारा कहीं ना कहीं ऐसे लीनियर जाने वाले थे, ठीक है। तो ये चीजें, लेकिन यहाँ पास हम देखो जाएगा तो नहीं लीनियर, वो तो हमको भी पता है क्योंकि कंक्रीट है, अलग से चीजें और भी चीजें हैं इसके अंदर में। लेकिन आपको हम ये माना गया है कि प्लेन सेक्शन पहले भी प्लेन था और बाद में भी क्या रहेंगे, ये सेक्शन प्लेन रहेंगे। तो प्लेन रहने का मतलब कि हर एक पे स्ट्रेस वेरिएशन अगर हम देखा जाए ऊपर से नीचे तो कहीं ना कहीं लीनियरली होंगे, स्ट्रेन क्या आ रहे होंगे लीनियरली। अब स्ट्रेन लीनियरली कैसे आ रहा होगा, तो देखो अगर स्ट्रेन लीनियरली नहीं आता, ध्यान से सुनो, यहाँ पर स्ट्रेन कुछ और आ जाता, यहाँ पर कुछ और आ जाता, तो ये पता चलता कि ये अंदर घुस जाता। ध्यान से सुनो, अगर एक हम प्लेन की अगर हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, कितने प्लेन की, एक प्लेन की पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर लिनियरली नहीं होता तो जैसे में ये है बेंड होने के बाद तो ये तिरछे होगा ही, तो तिरछे होगा तो लिनियरली यहाँ से ऐसे तिरछे तिरछे आपका ये पार्टिकल जो होंगे वो ऐसे आएंगे, तब ये तिरछे होंगे। तो ऐसा तिरछा हो गया जो कि मैंने यहाँ पर नहीं बनाया, तो ऐसे तिरछे बनेंगे ये डायग्राम, ये तिरछे बनेंगे, ठीक है। तिरछा नहीं हुआ है, कर देते, ठीक है। तो ये तिरछे बनेंगे। आखिर ये तिरछे क्यों बना, क्योंकि ऊपर में कंप्रेशन हो रहा होगा और नीचे में क्या होगा, टेंशन। तो एक कंप्रेशन की तरफ खींच रहा होगा और एक टेंशन की तरफ। अब मतलब कि दो चीजें हैं, एक कंप्रेस हो रहा है दूसरा टेंसाइल हो रहा है, तो दोनों का पोजीशन तो चेंज करेगा ही। इसका अलग पोजीशन चेंज करेगा, इसका अलग, मतलब कि ऊपर वाले का कहीं और जाएगा। एक पार्टिकल पे अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ वाला पार्टिकल और यहाँ वाला पार्टिकल, अब दोनों पार्टिकल एक कंप्रेशन में है एक टेंशन में, तो पार्टिकल तो डिस्प्लेस करेंगे ना। अब जब हम एक पॉइंट पे मतलब कि एक प्लेन की बात कर रहे हैं तो उसमें भी पार्टिकल्स एक इधर आ गए, तो मान लेते हैं कि एक इधर आ गए, पार्टिकल तो डिस्प्लेस करेंगे अपने पोजीशन से। अब एक कंप्रेशन में होगा तो एक दब जा रहा होगा और एक टेंसाइल होगा, मतलब पोजीशन तो चेंज कर रहे। अब पोजीशन दोनों हम अल्टरनेट में शो कर देते हैं कि इधर जो है वो आपका मतलब कंप्रेशन है, तो दूसरी तरफ क्या ले लेंगे हम, टेंशन ले लेंगे। अब ये यहाँ से जब पार्टिकल जब रीअरेंज हो रहे होंगे तो एक वेरिएशन में मतलब कि एक लिनियरली मतलब कि रीअरेंज हो रहे होंगे ये स्टेट पोर्शन में। लेकिन ऐसा मतलब कि प्रैक्टिकली में नहीं होता है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि ई पार्टिकल सी एन चल जाएगा। देखो यहाँ पास बता रहे, जैसे में ई मान लेते हैं कि ई पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ घस का, तो क्या गारंटी कि ई यहीं पास घसेगा, मतलब कि ई हो सके तो यहीं पर आएगा यहाँ वाला पार्टिकल्स, ई पता चले एन आ गया और फिर ई इधर आ गया, तो फिर ये टेंसाइल नेचर में जब चला गया तो पता चला एन आ गया, ये फिर एन आ गया। तो ऐसे ऐसे हो सकता है पार्टिकल्स हमारा, ऐसे तिरछे तिरछे हो सकता है, जो कि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ये समझना है कि सारा पार्टिकल सेम रेट से आगे पीछे हो रहे होंगे और ये डिस्प्लेस कर रहा होगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली मतलब ये समझा दिया जाता है कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स आफ्टर, मतलब ये होता है ऐसे और फिर बाद में होता है ऐसे, और इसी के हेल्प से स्ट्रेन जो वेरिएशन बनते हैं डायग्राम, वो क्या बनता है आपका लीनियर जाता है। यहाँ स्ट्रेस की बात नहीं, स्ट्रेन वेरिएशन जो डायग्राम बनता है वो आपका लीनियर बनता है। मतलब कि डायग्राम जब हम इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे इस कंक्रीट का, तो स्ट्रेन डायग्राम जो बनेंगे वो ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होंगे, तो 0.0035, और यहाँ पर जो होंगे वो आपका स्टील वाले होंगे, क्योंकि हम नीचे का जो
रेनफोर्समेंट रे मतलब कि नीचे जो आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है ना, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला हम जो कंक्रीट रहेगा उसको हम ख़त्म कर देंगे। अभी हम लिखवा रहे हैं जंक्शन में। तो पहला पॉइंट का सिर्फ ये समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट का ये समझना है कि प्लेन सेक्शन आफ्टर एंड बिफोर बेंडिंग क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। और दूसरा जो स्ट्रेन वेरिएशन होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। तो इसी एजम्पशन रहता है, इसीलिए स्ट्रेन वेरिएशन लीनियर होते हैं। अगला पॉइंट देखो, मैक्सिमम स्ट्रेन जो कंक्रीट में होगा, मतलब कि सबसे ऊपर में जो मैक्सिमम स्ट्रेन होंगे, तो कौन सा स्ट्रेन होगा, कंप्रेसिव वाला ही होंगे। अरे कंप्रेसिव स्ट्रेन होंगे ना, तो मैक्सिमम कितना होगा, तो 0.0035 होगा। मैक्सिमम कहाँ तक बताए थे, ऐसे तो बताए थे 0.005 तक। तो इससे वो कम है कि ज़्यादा है, अरे इससे कम है कि ज़्यादा है, कम है ना, बड़ा लेट करते बोलने में। तो ये जो है वो आपका ये इतना हम बेंडिंग में एज्यूम करते, बेंडिंग का है ये। तो पूछेगा आपसे कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन बेंडिंग में जो है वो कितना हम एज्यूम करते हैं, तो आपका 0.0035 ये हम एज्यूम करना रहता है, ठीक है। और वो आपको मैक्सिमम स्ट्रेन ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछते हैं, क्योंकि ये जो है वो डेटा वैल्यूएबल है ना, जो कि आपको दिया हुआ है। तीसरा जो रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस और स्ट्रेन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका पैराबोलिक होता है। पहले भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ से, अब यहाँ से पॉइंट जो बनता है मेरे पास, वो पॉइंट क्या है, देखिएगा क्या बताएं, स्ट्रेन डायग्राम। देखिए पहले जो बताए थे हम आपका, वो कौन सा डायग्राम बनाए थे, तो देखिएगा पहले वाला जो डायग्राम था वो आपका था ये था। अब जो मेरे पास जो डायग्राम रहेंगे कंक्रीट का, वो पहले हम ऐसे माने थे ना, ऐसे पूरा स्ट्रेट था, अरे पूरा कर्व था ना, ये पहले कर्व था, हमेशा तक कर्व लेकर के गए थे। मैक्सिमम कितने तक, 0.005 के लगभग या 0.006 तक, 005 के लगभग क्या था आपका, पूरा पैराबोलिक लेकर के गए थे। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में क्या है कि हम पूरा को नहीं लेकर के जाएंगे, इसने एक अलग से अज्यूम कर लेगा, ठीक है। और वो क्या है वो देखिए बता रहे, चलिए देखो इसमें कर्व क्या है कि आपका जो डायग्राम है वो आपका कर्व जो बनते हैं वो कहीं ना कहीं कर्व हमारा ऐसे, और यहाँ तक तो आपका कुछ पोर्शन तक जो रहेंगे वो आपका देखो, कुछ पोर्शन तक एक जो है वो कर्व जाएगा, कुछ पोर्शन तक, फिर उसके बाद यहाँ से कर्व कहाँ तक जाएंगे, तो 0.002 तक कर्व जाएगा। और उसके बाद जो हम जो कर देते हैं वो स्ट्रेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको स्ट्रेट कर देते हैं। और स्ट्रेट करने से हम कोई गलती नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि मेरे पास अभी भी जब कर्व जाएंगे तो इसके ऊपर से ही जाएंगे, तो हम तो कम करके ले रहे। अरे यहाँ पर देखो ना, स्ट्रेस कितना आएगा, ज़्यादा आ रहे थे, मतलब कि सहने की कैपेसिटी ज़्यादा, बट हम कम करके ले रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अजम्पशन है, तो यहाँ पर क्या है, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, तो 0.0035 तक। ध्यान से सुनो इस पॉइंट को, ठीक है। ये आपका था पॉइंट, जिसमें आपका ये है कि 0.002 तक ये कैसा जाएगा, आपका पैराबोलिक जाएगा। फिर उसके बाद 0.002 से 0.0035 तक क्या जाएंगे, ये स्ट्रेट जाएंगे। अब आप लोग जो है वो हम आपको लिखवाए होंगे डिजाइन ऑफ, ये लिखवाए थे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर वाला, तो वो वाला पोर्शन आप ओपन कीजिए और उसमें देखिए थोड़ा सा। चलो देखो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वाला, देखो यहाँ पास क्या बताए थे, उसमें ये बताए थे, चलो देखो इधर रिकॉल करवाते, उसमें ये बताए थे कि सबसे पहले हम क्यूब का लिए थे पोर्शन, किसका लिए थे, हम क्यूब का लिए थे। तो एक छोटा सा क्यूब लिए थे, तो क्यूब का स्ट्रेंथ कितना था, क्यूब का स्ट्रेंथ था FC के, कितना था क्यूब का स्ट्रेंथ, FC के था। तो क्यूब का स्ट्रेंथ अगर FC के था, तो हम बताए थे कि अगर आपका सिलेंडर रहेंगे, सिलेंडर, तो इसका लगभग में कितना था, 80% के लगभग था, इसका 80% था ना, अरे यही था, याद करो। और फिर अगर सिलेंडर के बाद फिर अगर हम मान लेते हैं कि कोई मेरे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है,
कोई स्ट्रक्चर है तो इसका 85% बोले थे, तो यहाँ से जब डायरेक्ट हम यहाँ कूदे थे तो ऐसे मतलब कि 67% के लगभग में था, यानी कि 0.67 के लगभग में, यही था ना, 67% था 0.67। और फिर उसके बाद फिर जब हम डिजाइन में चले थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले करके, डिजाइन में चले थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले करके, तो इसमें बताइए लिमिट स्टेट मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिखवाए थे मटेरियल पे, बताइए 1.5। तो अगर 0.67 को अगर हम फिर 1.5 मतलब कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते कितना आएगा, 0.446 के लगभग में, देखिए तो, अरे इतना ही आएगा ना, डिवाइड करके देखो ना, कैलकुलेटर नहीं लाए हो तो हम क्या करें बताओ, देखो यहाँ से जल्दी देखो, ये 0.67 तो 0.67 डेढ़ तो 0.4। अब हम इसका अलग अलग कर्व बनाते हैं, जैसे में कि इसका कर्व बनाए हैं हम अभी, तो ये जो है फिर हम इसका स्ट्रक्चर पर का कर्व बनाएंगे, फिर आपका डिजाइन का कर्व बनाएंगे। तो ये नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा से बताओ हमको। ये कर्व के जो बनाए हैं तो EFCK था, फिर आपका हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर पर का बना रहे हैं, सिलेंडर पर का नहीं बना रहे। तो मतलब कि इसका आपका 67% है, तो ई इसके नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा, अरे कम है ना, कम रेजिस्ट कर रहा है, तो कम कर रहा है तो इसका मतलब इसके क्या बनेंगे, ये नीचे बनेगा पोर्शन ऐसे। ई अगर हमारा FCK है, ध्यान से सुनो, ई आपका FCK है, FCK हम क्यूब पे निकालते हैं, किस पे निकालते हैं FCK, हम क्यूब पे निकालते हैं। तो जब FCK हमारा एक क्यूब पे है तो बताइए कि ई अगर हम ये जो होगा वो आइडियल कर्व क्या हो जाएंगे, आइडियल कर्व फॉर क्यूब के लिए, क्यूब का हो गया, ये क्यूब का हो गया। ए आपका जब बनाएंगे तो आपका किसका, ए हो जाएगा 0.67 FCK, ए कितना हो जाएगा आपका, तो 0.67 FCK हो जाएगा, यही होगा। अरे FCK का है तो इसका 67% 0.67 ही FCK होगा ना, कोई भी आपका अगले दोबारा रिपीट कर देंगे। देखो यहाँ पर अब ए जो हो गए वो आपका किसका है, स्ट्रक्चर पर का है या नहीं है, स्ट्रक्चर पर का ही है ना ये। अब स्ट्रक्चर के बाद फिर हम कौन सा चलते हैं, अपना डिजाइन वाला भी तो कर्व बनाते हैं ना, जिस पे हम डिजाइन करते हैं। तो इस पे तो हम डिजाइन करते नहीं है, डिजाइन किस पे करते हैं, लिमिट फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले करके, तो मेरे पर डिजाइन कर्व बनेंगे तो ई आएगा 0.44, तो कहीं ना कहीं और कम गया, तो और कम गया तो इसके बाद पोर्शन और कम जाते हैं, और ये जो हमारे पास रहेंगे वो आपका कितना रहता है, आपका ते रहता है 0.446 FCK। और इसको हम डायरेक्ट में लेते हैं, ये पेन को का निकाह हो गया पागल है, 0.45 FCK हम इसको लिखते, जो कि कैसे आया, तो ये जो आया वो 0.67 FCK को अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। 1.5 से करोगे तो मैक्सिमम का 0.0035 और फिर 0.0। तो क्वेश्चन में ऐसे आता है, ध्यान से सुनो, कि आपका जो डिजाइन जो कर्व बनते हैं वो कैसा बनता है। तो क्वेश्चन में लिखेगा कि 0.002 तक कर्व, फिर उसके बाद फिर रेक्टेंगुलर, पहले कर्व बनेगा फिर क्या बनता है हमारा, देखो रेक्टेंगुलर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहले आपका कर्व यानी कि पैराबोलिक बन रहा है, फिर क्या बन रहा है ये रेक्टेंगुलर। तो ऐसा ही डायग्राम हम बनाएंगे वहां पास, ठीक है। तो ये चीज को याद रखिएगा। तो कहां तक एक कर्व जाता है, तो 0.002 तक कर्व जाता है, और 0.002 के बाद 0.0035 पे क्या जाता है, ये रेक्टेंगुलर जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो यहाँ से ए पॉइंट था, ए जो आपका बना वो आपका स्ट्रक्चर पर के बना, और ए जो बना वो आपका कहाँ पर का बना, ए आपका जो है वो डिजाइन कर्व हो गया। ये मान लेते हैं कि जिसके लिए हम डिजाइन करेंगे वो हम कर्व रहेंगे। तो देखो ये कहीं ना कहीं हम सेफ में चले जा रहे हैं, क्योंकि पहले था FCK 0.67, फिर आपका 0.45 FCK, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए सेफ है। अभी भी हम कम करके मटेरियल को यूज कर रहे हैं ना, तो इसमें फैक्टर तो 0.45 FCK, तो कहीं पर बार बार लिखेंगे तो कंफ्यूज नहीं करना। ये हमारा स्ट्रेस था वर्सेस, और ये हमारा स्ट्रेंथ था। ये टॉपिक था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी बात सारा कुछ। अब यहाँ पर सबसे कम स्ट्रेस कहाँ पे होंगे, यहाँ पर
फिर उसके बाद क्या होंगे, बढ़ेगा, फिर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और एक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, तो आपका वही 0.45 FCK। तो ये जो आपका हो गया वो आपका ए हो गया। और ये जो आपका आइडियल कर्व हो गया, क्योंकि आइडियल का मतलब मैंने इसको माना था आइडियल कर्व इन स्ट्रक्चर, ठीक है, कर्व इन स्ट्रक्चर। और जो ये जो मेरा है वो कौन सा कर्व है, डिजाइन कर्व है। तो ये आप जो है वो डायग्राम भी बनाइए, और क्या कहें हम, बाकी जो नहीं समझ में आता पूछो। हाँ बाबू इसी में बना लो, तो और का अलग से बनाओगे, बना लोगे तो फायदा रहेगा ना। इधर आपका क्या हो जाएंगे, स्ट्रेन हो जाएंगे ना, लिखा हुआ इधर स्ट्रेन और उधर आपका स्ट्रेस, और डायग्राम बना लो। इन लोग का क्या करें, रोक देते हैं।